अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, मैं आपके सामने प्रोग्राम चमकते सितारे के साथ हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें हमारी गुफ्तगू चल रही है सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी पर। गुज़श्ता प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे सैयदना ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी पर, जिस पे थोड़ी सी रोशनी डाली थी। बाकी गुफ्तगू बढ़ाऊँगा। आपने तीसरी जो हिजरत मक्का से मदीना की तरफ की, हिजरत के बाद आपके यहाँ यानी कि जितने भी मुहाजिरीन थे, सबसे पहले आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ। तो मुसलमानों में बड़ी खुशी की गई, क्योंकि यहूद ने मशहूर कर रखा था कि हमने मुसलमानों पे जादू कर दिया है, अब इनके यहाँ कोई औलाद नरीना ना होगी। सैयदना ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यहाँ जब बेटे की पैदाइश हुई तो मुसलमानों में बड़ी खुशी की लहर थी। सैयदना ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनकी ज़िंदगी के बारे में कि वो बड़े बहादुर, जर्री और क़ुव्वत और दलेरी वाले थे। आपने 17 साल की उम्र से ही मारकात में, ग़ज़वात में शिरकत करना शुरू कर दी थी। जब सबसे पहले आपने जिहाद के लिए निकले तो आपकी उम्र 17 बरस थी, और तकरीबन हर मार्के के अंदर, हर ग़ज़वे के अंदर प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। कहा बदर के मैदान के अंदर आप जो है ज़र्द रंग का उमामा बांध कर, सर पे पगड़ी बांध कर मैदान में निकले थे, और इतनी दलेरी से इस मैदान के अंदर निकले कि बड़े बड़े बहादुरों के, बड़े बड़े शाह सवारों के, बड़े बड़े माहिरों के आपने परचखे उड़ा दिए। और ये आप जर्द रंग का अमामा बांध कर निकले तो मौर्रिखीन जिक्र करते हैं कि फरिश्तों ने भी उस दिन इसी रंग का इंतखाब किया। जब फरिश्ते आसमान से नाज़िल हुए तो उनके सर पे भी जर्द रंग का अमामा था। तो सामईन किराम, हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बदर में भी एक बेहतरीन नाम पाया। उहद में जब आपका टाकरा तलहा बिन अबी तलहा अब्दरी, जिसे कुफ़ार में लश्कर का मेंढा कहा जाता था, वो बड़ा शाहसवार, बड़ा दलेर था। कुफ़ार के अंदर उसकी मिसालें दिया जाती थी, उसकी क़ुव्वत और उसकी जो जहादी या मुख्तलिफ ग़ज़वात के अंदर या मुख्तलिफ मार्कों के अंदर जो उसकी मिसालें मारूफ़ थीं, वो यही थीं कि वो बड़ा दलेर और बड़ा चुस्त है और जंगी हरबे जानने वाला शख्स है। वो ऊँट पर सवार होकर निकलता है और ललकारता है मुसलमानों को, बहुत आवाज़ें कसता है। तो सैयदना ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसकी ललकार सुनते हैं तो रहा नहीं जाता। सैयदना ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निकलते हैं उसकी ललकार सुनकर, और इंतहाई चुस्ती के साथ और छलांग लगाते हुए उसके ऊँट के ऊपर चढ़ जाते हैं और उसको दबाकर नीचे गिर लेते हैं, खुद भी उसी के साथ नीचे गिर आते हैं। यानी कि पहले वो ऊँट पर झपटे और उसको पकड़ा, उसके साथ खुद भी नीचे गिर गए, उसे भी नीचे गिरा लिया और कहा
मैदान के अंदर जंग शुरू होने से पहले मेंढे की तरह उसको ज़बह कर दिया। वो सैयदना ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप उन चंद सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन में थे जो दोनों हाथों से तलवार चलाना जानते थे, यानी कि एक वक़्त के अंदर दोनों हाथों में तलवार पकड़कर दोनों हाथों से चलाया करते थे। सैयदना ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हर नबी का एक हवारी होता है, हर नबी का एक हवारी होता है, तो मेरे हवारी सैयदना ज़ुबैर बिन अव्वाम हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बड़ी मोहब्बत किया करते थे, आपको हर वक्त बड़े बड़े मार्कों के अंदर, बड़े बड़े ग़ज़वात के अंदर साथ रखा करते थे। ग़ज़वा उहद के इख्तिताम पर सैयदना ज़ुबैर और सैयदना अबू बकर की क़यादत के अंदर प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का काफ़िला कुफ़ार का पीछा करने के लिए भेजा। ये सैयदना ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों उस काफ़िले की क़यादत कर रहे थे और कुफ़ार का पीछा कर रहे थे कि इधर से निकलने के बाद वो दोबारा लौटने के इरादे से हैं या वो किस जगह पड़ाव डालने के इरादे से हैं। जब उन्होंने देखा कि हमारे पीछे मुसलमानों का काफ़िला आ रहा है, पीछा कर रहा है, तो उन्होंने रुकने की हिम्मत न की, उन्होंने मुड़ने की हिम्मत न की। तो सैयदना ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ग़ज़वा बदर के अंदर उबैदा बिन सईद बिन आस सर से लेकर पांव तक लोहे में ढका हुआ बाहर निकलता है। ये उबैदा बिन सईद बिन आस, ये भी कुफ़ार के अंदर वो एक बंदा था जिसे जंगी हरबों का माहिर कहा जाता था। सर से लेकर पांव तक पूरे का पूरा लोहे के लिबास में ढका हुआ है। जब निकलता है तो आके आवाज़ लगाता है, ललकारता है कि है मेरे मुकाबले में कोई निकलने वाला, है मुसलमानों में कोई दलेर मैदान में आने वाला। तो सैयदना ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी आवाज़ सुनी तो हाथ के अंदर एक बर्छी ली और एक ओट से बाहर निकले और उसे देखने लगे। जब देखा कि ये तो पूरे का पूरा लोहे में ढका हुआ है, तो उसकी सिर्फ आंखें नज़र आ रही थी। तो सैयदना ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सीधा उसकी आंख का निशाना लिया, सीधा उसकी आंख का निशाना लिया और बर्छी को सीधा किया और बर्छी को जब उसकी तरफ मारा तो मुर्रिखीन ज़िक्र करते हैं कि आंख को फाड़ती हुई जाकर दिमाग में घुस गई, वहीं ढेर हो गया। मुर्रिखीन लिखते हैं कि इतनी ज़ोर से और इतनी क़ुव्वत से मारा कि सैयदना ज़ुबैर बिन अव्वाम जब आगे बढ़े बर्छी को निकालने के लिए, उसके जिस्म पे पाँव रखा और बर्छी को निकालने लगे तो एक तरफ से टेढ़ी हो गई। फिर थोड़ा सा नीचे से पकड़ के निकालने लगे तो कहा दोनों मुंह जो उसके थे दोनों तरफ से वो टेढ़ी हो चुकी थी, इस कदर पेवस्त की थी। ये सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जिन्होंने इस्लाम के लिए अजीम से अजीम मिसालें कायम कर दी। तो नाज़रीन किराम, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ईमान के अंदर, क़ुव्वत के अंदर, दलेरी के अंदर एक से एक बढ़ के मिसाल कायम करने में आगे थे। उनकी कोशिश होती थी कि हम इस्लाम के लिए ऐसी अजीम कुर्बानियाँ दें कि इस्लाम मजबूत से मजबूत होता चला जाए। तो आइए अपने घरों में वही ज़िंदगी को नाफिज करने की कोशिश करें जो हमें एक मजबूत कौम बना दे, एक बेहतरीन मुआशरा बना दे, एक नामवर
دنیا کے اندر مرتبہ دے دے، بچوں کی تربیت کے اندر، گھروں کے ماحول کے اندر قرآن کی تعلیم، احادیث کی تعلیم اور صحابہ کی زندگی کے قیمتی لمحات بچوں کے ہر لمحہ با لمحہ ان کے ذہن نشین کرتے رہا کریں۔ یہ اسلام اتنی آسانی سے نہیں آیا جتنا آسان ہم آج بنا رہے ہیں۔ اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی گئیں، تو پھر رب کائنات نے بھی ان کے بارے میں ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو سامعین کرام، مجھے آج کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا بھی اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پھر ملاقات ہوتی رہے گی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔